अस्सलाम माय नेम इज़ मसूद शाह एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का डिस्कस करने के लिए जाएंगे। और चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास नाम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद होता है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस और उसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। और ज़्यादातर जो हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्म में रहता है। और वाटर जो है वो आपको मालूम है कि जो पूरी हमारी अर्थ है उसमें 70% जो है वाटर होता है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था कैवेंडिश ने 1766 में। और इसका जो नेम जो नेम जो सजेस्ट किया था वो लेवॉइजर ने किया था। हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसर। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका मास नंबर भी 1 होता है। और इसका एटॉमिक मास 1.0079 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पर। और अर्थ मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। अर्थ में जो सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड पाया जाता है वो वाटर का होता है। और उसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है। हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने बात की है किस पे, हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन पे, कि हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया, नाइम किसने सजेस्ट किया। मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होता है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटालिक, हाईली कंबस्टिबल डाई एटॉमिक गैस। अच्छा, नॉन टॉक्सिक का मतलब कि कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। नॉन मेटालिक का मतलब एक कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल हाईली कंबस्टिबल, मतलब हाईली कंबस्टिबल डायटोमिक गैस, मतलब ये इजीली कंबस्ट हो जाती है एयर के साथ, ये करके फायर कैप्चर करती है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2 होता है। सिंस हाइड्रोजन इज रीडली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, हाइड्रोजन जो है वो आसानी से कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं विद मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन ऑन अर्थ एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म सच एज वाटर। अच्छा, अभी ये जो हाइड्रोजन है वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादातर जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो एक कंपाउंड की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन। जैसे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन नेचर में जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, फर्दर आगे चलते हैं। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर भी बनाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तैयार करने के जो हमारे डिफरेंट तरीके हैं। इंडस्ट्रियली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वाटर से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं, मीथेन गैस से भी तैयार कर सकते हैं, अमोनिया से भी तैयार कर सकते हैं। और जो इसका सबसे मोस्ट फेमस जो प्रोसेस होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। आपको मालूम है कि वाटर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये जो आपका वाटर है, ठीक है, और ये वाटर जो होगा ये आपके पास ये वाटर जो होगा वो हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो आपने वाटर में से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, और वो जो वाटर था आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइसिस आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर परफॉर्म की जाती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि उसमें जो है वो आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये आपके पास बैटरी है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो एनोड कहलाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैथोड कहलाता है। यहाँ दिख भी रहा है कि ये एनोड जो है वो आपके पास जो इलेक्ट्रोड हैं ग्रेफाइट के बने हुए हैं, ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो हम क्या करते हैं, वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, तो वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाएगी तो वाटर जो होगा वो H पॉजिटिव में और O नेगेटिव में ब्रेक होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक है आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले होता कुछ यूँ है कि जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वाटर जो होगा वो आपके पास H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है,
और O नेगेटिव के अंदर क्या होगा, ब्रेक होगा। अब आपको मालूम है ये H पॉजिटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक ऐसे इलेक्ट्रोड पे जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और वो होता है कैथोड। कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, और आपको मालूम है दो हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यानी H2 बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो वाटर का जो H पॉजिटिव आइन था वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा H2 के अंदर। इसी तरीके से ये जो O नेगेटिव होगा, ठीक है, O नेगेटिव कहाँ जाएगा, O नेगेटिव जाएगा एनोड पर। एनोड आपको ये ब्लू वाला जो है वो एनोड है पॉजिटिव, ये जाके वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा, और ये O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड में। ये आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कैथोड में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। वाटर का लेवल जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस बनेगी तो वाटर का लेवल जो होगा वो लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों गैसेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं, तो वाटर का लेवल नीचे आएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, देखें ये आपके पास जो वाटर होता है ना, ये H2O, ये आपको H2 यानी ऑक्सीजन गैस भी प्रोवाइड करता है और H पॉजिटिव आयन भी प्रोवाइड करता है। फिर ये H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, ये जाके कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, और कैथोड पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी पूरी आपको जो है वो इक्वेशन नज़र आ रही है कि आपके पास जो वाटर है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हैं, आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। ये वाली इक्वेशन जो है वो आपके पास कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशन है, ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फर्दर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो इसकी प्रिपरेशन है वो है आपके पास स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। तो स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस के जरिए भी आप तैयार कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज द कैटालिटिक स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, इन विच gaseous or vaporized hydrocarbon are treated with steam at high pressure over a nickel catalyst at 650 to 950 degree centigrade to produce carbon monoxide and hydrogen। यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके पास, उनको आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करते हो। क्या प्रोवाइड करते हो, हाई प्रेशर और अच्छा ट्रीटेड एज विद स्टीम, स्टीम उसको पास करते हैं, ठीक है, यानी वाटर के वेपर, और हाई प्रेशर ओवर अ निकल कैटालिस्ट, वहां पे जो कैटालिस्ट यूज होगा निकल होगा, और टेम्परेचर कितना होगा 650 टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके रिजल्ट में जो हाइड्रोकार्बन होगा उससे क्या चीज प्रोड्यूस होगी, उससे प्रोड्यूस होगा आपका हाइड्रोजन। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी आपने हाइड्रोकार्बन ले लिया, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, CnH2n+2 यानी अल्केन फैमिली से ये बिलोंग करता है हाइड्रोकार्बन। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आ चुके हैं। अच्छा, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको आपने स्टीम से रिएक्ट करवाया। किससे रिएक्ट करवाया, ये आपके पास क्या है, स्टीम है, येलो कलर में, वाटर की गैशियस फॉर्म है। अच्छा, जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो इसके रिजल्ट में आपको मिलेगी मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो उसमें 2 चीजें मिल रही हैं। एक मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ठीक है आपको, ठीक है, ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, और मिलेगा आपको हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। इक्वेशन बैलेंस हम इसकी कर लेंगे। ये एक जर्नल इक्वेशन मैंने लिखी है कि जो भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर जो आप यूज करोगे, वो उतने ही वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, और हाइड्रोजन की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2n+1 लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या कहा उन्होंने कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कलेक्टिवली कॉल्ड वाटर गैस, कि ये जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये क्या कहलाते हैं, वाटर गैस कहलाते हैं। तो आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है,
ठीक है, ये क्या, सॉरी, ये आपके पास क्या है, ये जो है वो आपके पास दिस इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपके पास जो फॉर्मूला है किस चीज़ का है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है। ये आपको स्टीम नजर आ रहा है और ये मिक्सचर वाला है जो कि आपको क्या खिलाएगा, वाटर गैस खिलाएगा। तो स्टूडेंट जो दूसरा मेथड है प्रिपरेशन का वो है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। आप हाइड्रोकार्बन को यानी अल्केन के जो मेंबर होते हैं उनको जो है वो वाटर यानी स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, और जब आप स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में आपको क्या क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। फर्दर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, यानी अब आप क्या करोगे, यानी स्टीम का एक्शन करवाओगे कोल पर। अच्छा जी, स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट कोक, अच्छा, एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। अब वो कह रहे हैं, अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, यानी आपने कार्बन को, यानी ये जो आपके पास कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन जो है वो रेड हॉट कोक कहलाता है, ठीक है, इसमें पास किया आपने कार्बन को। कार्बन से क्या चीज पास की, स्टीम। ये आपके पास स्टीम है, यानी वाटर की कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है। तो जब आपने स्टीम को पास करवाया कार्बन के ऊपर से तो फिर क्या हुआ, और टेम्परेचर आपने कितना दिया, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिला वो मिक्सचर था किस चीज का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। तो ये जो मिक्सचर होता है ये क्या कहलाता है आपके पास, ये मिक्सचर कहलाता है आपके पास, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। ये क्या कहलाता है आपके पास, वाटर गैस कहलाता है। ठीक है, तो थर्ड जो प्रिपरेशन है आपकी वो क्या है कि स्टीम, और यानी आप क्या करते हैं, यानी ये जो स्टीम है, स्टीम और कोल को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं। उसके रिजल्ट में जो है वो आपके पास ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, वो H2 की फॉर्म में आपको मिल जाता है। अच्छा जी, मेथड टू, अच्छा, अब यहाँ पर क्या मसला है, मसला ये है कि आपको जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन H2 भी मिल रहा है, और हमें H2 को रिमूव करना है। तो H2 को रिमूव करने के मेथड होते हैं बहुत सारे। जैसे अगर हम क्या करेंगे, पहला मेथड ये है कि अगर हम जो है ये मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को फर्दर स्टीम से रिएक्ट करवाएं इन दी प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड एट अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्टीम से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास स्टीम जो है वो इस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, दोनों की डेंसिटी में फर्क होता है। दोनों की डेंसिटी के फर्क की वजह से हम दोनों को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी यही होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को आपने अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, किससे रिएक्ट करवाते हो आप, NaOH से, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो सोडियम जो है वो अपना कार्बोनेट बनाता है, यानी NaH जो होगा वो CO, यानी ये सोडियम का बाइकार्बोनेट बनेगा, NaHCOO, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और रिमेनिंग ये जो आपके पास दो H हैं ये H2 की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। यहाँ आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, H2 लिखा हुआ है। इक्वेशन को देखना चाहो तो इक्वेशन आपके पास पूरी की पूरी बैलेंस है। देखें यहाँ पर 2 और एक ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी देखें 2 और एक 3 हाइड्रोजन है। यहाँ सोडियम है कि रिएक्टर प्रोडक्ट में, रिएक्टर में भी एक है। और रिएक्टर में देखें कार्बन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर भी कार्बन 1 है। और रिएक्टर में देखें ऑक्सीजन कितने, 2 है, ये एक ये रहा और एक ये रहा, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा फर्दर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्टीम मीथेनॉल प्रोसेस। स्टीम मीथेनॉल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि आप क्या करते हो, जो आपके पास जो हमारे पास मीथेनॉल होता है, यानी CH3, यानी ये CH3 क्या है, ये मीथेनॉल है, ठीक है, इसको आप वाटर से पास करवाते हैं, यानी वाटर से पास करवाएंगे। तो जब आप इसको वाटर से पास करवाएंगे एट अबाउट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके रिजल्ट में आपको, यानी ये जो CH3OH है, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और एक दूसरी क्या मिलती है, वाटर। तो जब भी मीथेनॉल को पास करवाया जाता है, ठीक है, मीथेनॉल को यानी CH3OH को वाटर से पास करवाया जाता है, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, व्हाट इज दी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखो हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज हाइड्रोकार्बन CH4, इसको आप इतना हीट प्रोवाइड करते हैं कि ये डिकम्पोज हो जाए, यानी ये डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर। तो इक्वेशन आपके पास बैलेंस है, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ एयर आप क्या इसको क्या करवाते हैं, डिकम्पोज करवाते हैं। तो अगर एयर की मौजूदगी होगी तो आपको मालूम है कि ये मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ करके कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई है, ठीक है, तो ये करवाइए इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ, कार्बन मिला और आपको H2 मिल गया। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन कैसी होती है कि अमोनिया आपके पास है, ठीक है, अमोनिया को भी आप जो है वो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर और इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल आप रिएक्ट करवाते हो, तो ये अमोनिया नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में ब्रेक होता है। तो अमोनिया से आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, और आपका डिजायर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने बात की है प्रिपरेशन की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन दैट इज डिसोसिएटेड इनटू सेपरेट एटम रादर देन एग्जिस्टिंग इन मॉलिक्यूलर फॉर्म कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। अच्छा, एटॉमिक हाइड्रोजन आपके पास क्या होते हैं, देखिए हाइड्रोजन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, एक होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो है वो H की फॉर्म के अंदर है, तो ये तो आपको नजर आ रहा है, ये तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन H की फॉर्म के अंदर मौजूद है, किस फॉर्म में है, H की फॉर्म में, तो ये आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक हाइड्रोजन को की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 104 किलो कैलोरीज, ठीक है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आर वेरी स्टेबल, ओनली डिसोसिएट अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। अच्छा, वैसे देखो बनता कैसे ये एटॉमिक हाइड्रोजन, ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है इसको तोड़ना पड़ेगा, ये जो दो हाइड्रोजन है इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको आप 104 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो ब्रेक हो जाएगा तो उसके रिजल्ट में जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अच्छा एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाएगा। दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ एंड क्विकली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल अगेन। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है, इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, क्योंकि ये वेरी अनस्टेबल होता है, शॉर्ट सी इसकी लाइफ होती है, वापस से ये कंबाइन होकर दोबारा क्या बना लेता है, एटॉमिक हाइड्रोजन बना लेता है, सही है। तो वापस से कंबाइन होकर क्या बनाता है, दोबारा से एटॉमिक हाइड्रोजन बना लेता है। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, पहला तरीका होता है बाय दी थर्मल डिसोसिएशन, यानी व्हेन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज हीटेड एट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इट डिसोसिएट इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को अगर आप हीट करोगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिया और उसको हीट किया 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसको, और उस दौरान जो वो एनर्जी गेन करेगा वो करेगा 104 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो वो जो एटॉमिक हाइड्रोजन होगा वो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट यहाँ पर जो H2 है, यानी मैं आपको दिखाता हूँ, यानी दो हाइड्रोजन के दरमियान जो आपके पास बॉन्ड बना हुआ है ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर आप इसको इतना हीट करो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 104 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करोगे तो ये आपका जो हाइड्रोजन H2 होगा ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका क्या है, बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है कि एट 0.1 mm ऑफ मरकरी। अच्छा, अब अगर आप एटॉमिक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करोगे, यानी उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप उसमें से प्रोवाइड करोगे लो टेम्परेचर पर, यानी आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है लो प्रेशर पर, यानी प्रेशर कितना होना चाहिए, 0.1 से 1 mm ऑफ Hg अगर होगा तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है
तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन दो तरह से पाए जाते हैं, कुछ होते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, कुछ होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन में और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में फ़र्क ये होता है कि जो आपके एटॉमिक हाइड्रोजन होता है वो अनस्टेबल होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपका स्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन को आप तैयार कर रहते हैं। नेचर में जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो H2 की फॉर्म में पाया जाता है, जिसको आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट तो यहाँ पर हमने जो है वो इस स्लाइड में बात की है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन को तैयार करने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप जो है वो थर्मल डिसोसिएट करेंगे, यानी उसको हीट करेंगे और वो ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि लो प्रेशर पर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए और वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर किए हैं वो ये किए हैं कि हमने सबसे पहले आपको बताया इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन का, और इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हाइड्रोजन की हमने प्रिपरेशंस पर बात की, और प्रिपरेशन के बाद हमने बात की है एटॉमिक हाइड्रोजन पर कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है। तो अब अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, तो आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि जो नेचर में जो हाइड्रोजन पाया जाता है वो आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहलाता है, और अगर वो उसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन के ज़रिए, थर्मल डिसोसिएशन के ज़रिए या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ज़रिए अगर ब्रेक करते हैं तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें दोनों में से जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम स्टेबल होता है। और इसके जो तरीके हैं प्रिपेयर करने के एटॉमिक हाइड्रोजन को, वो दो तरीके होते हैं, थर्मल डिसोसिएशन के ज़रिए भी और बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ज़रिए भी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपना ये वाला जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं, और आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एक नए टॉपिक में इसी चैप्टर को जो है फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द क्लास। और अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं इस चैप्टर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हर चीज़ को हमने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।